नेक्स्ट अब जो भी होगा, एक तो है कि पॉलिटिकली क्या होगा, इंडिया का क्या अब एक्शन है, बट मुझे लगता है कि क्रिकेट के लिहाज से आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक। मैंने कल भी बोला था कि शायद हमारी भी गलती, मैं मानता हूं कि बिट्रेयल, मैंने कल कहा था, जैसे मैं और निखिल भी गए वहां पे, वी वर ऑल राइट, हमारा बड़ा अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन उनके जो सरकार है या आर्मी है और लोगों की सोच, कुछ लोगों की सोच अगर इतनी गंदी और भद्दी है तो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के रिलेशंस होंगे। मैं देख रहा था कि वो चल रहा है कि जी बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम बायलैटरल क्रिकेट उनके साथ नहीं खेलेंगे। और भाई बायलैटरल क्रिकेट तो हम खेल ही नहीं रहे थे उनके साथ। सवाल आ जाता था आईसीसी टूर्नामेंट्स का और 2 साल बाद आ जाता था एशिया कप। और मेरा ये मानना है कि एशिया कप भी इंडिया को नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज क्लोजर नहीं है बॉस। क्या होता है आप याद कीजिए, जब नवंबर में, उससे पहले 1 महीना पहले अक्टूबर में राहुल, जब बातें चल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की, और बड़ा मतलब उस वक्त लॉजिकल था, मैंने कहा यार पॉसिबल नहीं है इंडिया टीम वहां पे जाएगी, इंडिया को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। अब आप देखिए पीछे मुड़ के, खुदा ना खास्ता अगर इंडिया की टीम चली गई होती और कुछ 19-21 हो गया होता, किसकी जिम्मेदारी होती? किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, उस मुल्क में भी मतलब दहशतगर्दी हो रही है, तो इंडिया की टीम नहीं गई, फिर वहां से बातें आई नहीं जी आप क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करें। मेरा यह मानना है कि अब ना बीसीसीआई को एक ऑफिशियल स्टैंस लेना होगा, ये हम बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलते हैं से एक कदम आगे जाना होगा। आईसीसी टूर्नामेंट मुझे नहीं पता क्या कंपल्शंस हैं, क्योंकि वो आपके जो भी आपके बने हुए हैं, और अगले साल वर्ल्ड T20 ऑलरेडी आप ये करार करके आ चुके हैं कि वो भी हाइब्रिड होगा, पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी श्रीलंका में होगा एंड ऑल दैट। एशिया कप इस साल जो है आपने सितंबर में स्लॉट इन किया हुआ है। आपको याद होगा एशिया कप अनलाइक आईसीसी टूर्नामेंट्स कंपल्सरी नहीं होता कि होना ही होना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास पैसे जाते हैं, वो सारे जो एशियन बोर्ड्स हैं उसमें बंटता है, सब कुछ है, इंडिया को भी मिलता है, सबको मिलता है। बट मुझे लगता है कि बीसीसीआई को नाउ अब अपनी जो सरकार का रुख है यार, जहां पे इतना कुछ हो रहा है, मुझे नहीं लगता क्रिकेट होगी अब। सो मुझे लगता है कि एशिया कप भी इस साल मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। जब तक क्लोजर ना हो तब तक क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। आईसीसी टूर्नामेंट पीएसएल सीजन 2025 के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड वो है कि जिसने पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टाइम पीएसएल विन किया। इसके बाद जो सबसे ज्यादा शॉकिंग और इमर्जिंग टीम है वो है कराची किंग। कराची किंग के जो कप्तान है डेविड वार्नर की कैप्टनसी के बाद कराची किंग बहुत ज्यादा बूस्टअप हो गई है, और अब केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के बहुत तगड़े खिलाड़ी थे वो भी कराची किंग को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब कराची किंग को एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा और देखना रहेगा कराची किंग क्या टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएगी। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी जो कि पहले बहुत ऊपर होती थी, इस मरतबा 2025 के सीजन के अंदर पेशावर ज़ल्मी बहुत पीछे है। सबसे ज़्यादा टर्नओवर हुआ है मुल्तान सुल्तान के लिए। मुल्तान सुल्तान जो कि 2023-2024 के पीएसएल के अंदर टॉप लेवल की टीमों में थी, और यही लग रहा था कि ये टीम टॉप 4 में जाएगी और फाइनल जीतेगी, लेकिन उनकी बैड लक कि वो जीत ना पाए। लेकिन उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, उनकी टीम बहुत परफेक्ट थी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के अंदर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग वाले 100% खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन अगरचे उनकी बैड लक चली कि वो जीत ना पाए, लेकिन 2025 के पीएसएल के अंदर मुल्तान सुल्तान सबसे ज़्यादा पीछे रह चुकी है। पीएसएल 2025 के अंदर मुल्तान सुल्तान ने अपने जितने मैच खेले हैं उसमें से एक भी मैच जीतने में नाकाम रहे। विक्रांत गुप्ता कहना है कि पीएसएल भी आईपीएल की तरह बड़ी लीग है, आईपीएल इंडिया की लीग है, पीएसएल पाकिस्तान की लीग है, दोनों लीगें अपनी जगह पर मुकम्मल लेवल रखती है, क्योंकि दुनिया की 2 बड़ी लीगें आईपीएल और पीएसएल ही है। आईपीएल के अंदर भी, पीएसएल के अंदर भी दोनों लीगों में दुनिया के बड़े प्लेयर आते हैं, लेकिन जिस तरह आईपीएल के अंदर ड्रॉबैक्स हो रहे हैं, सनत हैदराबाद जो कि दिफाई चैंपियन थी अब हार गई, इसी तरह मुल्तान सुल्तान जो कि ऑलरेडी चैंपियन थी वो भी हार गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड इतने अच्छे तरीके से बूस्ट कर रही है, अभी तक अनबीटेबल है, और लग भी रहा है कि 2025 पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल अनबीटेबल। आई थिंक नेक्स्ट अब जो भी होगा, एक तो है कि पॉलिटिकली क्या होगा, इंडिया का क्या अब एक्शन है,
बट मुझे लगता है कि क्रिकेट के लिहाज से आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक। मैंने कल भी बोला था कि शायद हमारी भी गलती, मैं मानता हूं कि बिट्रेयल मैंने कल कहा था, जैसे मैं और निखिल भी गए वहां पे, वी वर ऑल राइट, हमारा बड़ा अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन उनके जो सरकार है या आर्मी है और लोगों की सोच, कुछ लोगों की सोच अगर इतनी गंदी और भद्दी है तो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के रिलेशंस होंगे। मैं देख रहा था कि वो चल रहा है कि जी बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम बायलैटरल क्रिकेट उनके साथ नहीं खेलेंगे। और भाई बायलैटरल क्रिकेट तो हम खेल ही नहीं रहे थे उनके साथ। सवाल आ जाता था आईसीसी टूर्नामेंट्स का और 2 साल बाद आ जाता था एशिया कप। और मेरा ये मानना है कि एशिया कप भी इंडिया को नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज क्लोजर नहीं है बॉस। क्या होता है आप याद कीजिए, जब नवंबर में, उससे पहले 1 महीना पहले अक्टूबर में राहुल, जब बातें चल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की, और बड़ा मतलब उस वक्त लॉजिकल था, मैंने कहा यार पॉसिबल नहीं है इंडिया टीम वहां पे जाएगी, इंडिया को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। अब आप देखिए पीछे मुड़ के, खुदा ना खास्ता अगर इंडिया की टीम चली गई होती और कुछ 19-21 हो गया होता, किसकी जिम्मेदारी होती? किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, उस मुल्क में भी मतलब दहशतगर्दी हो रही है, तो इंडिया की टीम नहीं गई, फिर वहां से बातें आई नहीं जी आप क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करें। मेरा यह मानना है कि अब ना बीसीसीआई को एक ऑफिशियल स्टैंस लेना होगा, ये हम बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलते हैं से एक कदम आगे जाना होगा। आईसीसी टूर्नामेंट मुझे नहीं पता क्या कंपल्शंस हैं, क्योंकि वो आपके जो भी आपके बने हुए हैं, और अगले साल वर्ल्ड T20 ऑलरेडी आप ये करार करके आ चुके हैं कि वो भी हाइब्रिड होगा, पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी श्रीलंका में होगा एंड ऑल दैट। एशिया कप इस साल जो है आपने सितंबर में स्लॉट इन किया हुआ है। आपको याद होगा एशिया कप अनलाइक आईसीसी टूर्नामेंट्स कंपल्सरी नहीं होता कि होना ही होना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास पैसे जाते हैं, वो सारे जो एशियन बोर्ड्स हैं उसमें बंटता है, सब कुछ है, इंडिया को भी मिलता है, सबको मिलता है। बट मुझे लगता है कि बीसीसीआई को नाउ अब अपनी जो सरकार का रुख है यार, जहां पे इतना कुछ हो रहा है, मुझे नहीं लगता क्रिकेट होगी अब। सो मुझे लगता है कि एशिया कप भी इस साल मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। जब तक क्लोजर ना हो तब तक क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। आईसीसी टूर्नामेंट में अगले साल क्या होगा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मेरे लेवल पे नहीं है, बट कम से कम एशिया कप कैन बी स्किप्ड एंड शुड बी स्किप्ड। आप बोल रहे हैं कि एशिया कप ही नहीं होना चाहिए, या फिर नहीं, अब आज से 10 साल बाद हो, 5 साल नहीं, बाद हो, राहुल मतलब 15 साल, 20 साल, इस साल नहीं होना चाहिए। वो इंडिया के बिना होगा नहीं, पाकिस्तान के बिना होगा नहीं, दोनों के बिना होगा नहीं। आप मुझे बताइए